द्रौपदी महाभारत का वो किरदार, वो पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता हो, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वो ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको द्रौपदी के जीवन की कुछ ऐसी बातें और ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर देंगे। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। द्रौपदी को भगवान शिव से मिला था ऐसा वरदान। महाभारत से इतर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलैनी था। नलैनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलैनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलैनी की तपस्या से बहुत प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना लगभग असंभव है। किंतु जब नलैनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में से एक बन गई। नलैनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे व नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। कुत्ते को दिया था श्राप। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव वक्त गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपने जूते रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण उस कक्ष में आ गए और सजा के तौर पर अर्जुन को वन जाना पड़ा। द्रौपदी को बहुत गुस्सा आया और इस बात पर द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दे दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। इस पति से था सबसे ज्यादा प्रेम। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था और इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन और सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ही ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। द्रौपदी श्री कृष्ण को चाहती थी। बहुत कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि पांडव और कर्ण से पूर्व द्रौपदी कृष्ण को चाहती थी, पर अब इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि द्रौपदी श्री कृष्ण से इसलिए शादी करना चाहती थी क्योंकि कृष्ण सभी से सर्वश्रेष्ठ थे। द्रौपदी की एक दासी थी जिसका नाम नितंबिनी था। वो कृष्ण की सारी खबरें द्रौपदी को देती थी और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी उनको चाहती है। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया और द्रौपदी को अर्जुन के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अर्थात वो देव पुत्र है
वो आर्यपुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह द्रौपदी का मन श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मोड़ दिया और दोनों मित्र बन गए। द्रौपदी का उथल पुथल भरा जीवन। द्रौपदी ने ये बात खुद कही थी कि किसी भी स्त्री को द्रौपदी जैसा जीवन ना मिले, क्योंकि द्रौपदी का जीवन बड़ा ही उथल पुथल भरा रहा। द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया और द्रौपदी को 5 पतियों से 5 पुत्र भी प्राप्त हुए। पर युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार दिया था। यही नहीं, अंत में द्रौपदी 5 पतियों के होने के बाद भी अकेली रह गई, क्योंकि हर पांडव ने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया था और वह उन्हीं में रमे रहते थे। द्रौपदी का अंत भी बड़ी बुरी तरह से हुआ। जब 5 पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब द्रौपदी भी उनके साथ जा रही थी और बीच रास्ते में ही एक खाई से गिरकर द्रौपदी की मौत हो गई थी और इसी तरह द्रौपदी के पीड़ादायक जिंदगी का अंत हुआ था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि द्रौपदी के ये रहस्य जानकर आप भी हैरान हुए होंगे। पर आपके लिए एक प्रश्न है, आपको क्या लगता है, अगर द्रौपदी 5 पांडवों के बजाय सिर्फ अर्जुन से विवाह करती तो ज्यादा खुश रहती, या 5 पांडवों से विवाह करके द्रौपदी ने सही किया? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर ऐसी नॉलेज से भरी वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।